नमस्कार। मेरा नाम है अभय गुप्ता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीआई क्लासेस में। मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक समाज सबसे ज्यादा न्यूज में आया, वो है बिश्नोई समाज। और बिश्नोई समाज के साथ साथ सलमान खान और उनसे जुड़ा हुआ पुराना विवाद, जब उन्होंने 1998 में उन पर आरोप लगे कि उन्होंने काले हिरण को मारा है। आज मैं और आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। मैं और आप जानने वाले हैं कि बिश्नोई समाज के 29 नियम क्या हैं। बिश्नोई समाज इतना प्रकृति प्रेमी क्यों माना जाता है, मैं आप ये बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए हुआ क्या है, हाल में ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई और उन पर आरोप लगे कि उनकी नजदीकियां सलमान खान के साथ बहुत ज्यादा थी। और साथ ही यह भी कहा गया कि जो भी व्यक्ति सलमान खान के साथ नजदीकियां बनाएगा उसका यही हश्र होगा। और ये जिम्मेदारी किसने ली? तो आंसर है बिश्नोई गैंग, या आप कह सकते हो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान से क्या दुश्मनी का कारण है। तो ये कारण है 1998 में एक मूवी आई थी, या एक मूवी की शूटिंग चल रही थी और उसका नाम था हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग के दौरान क्या किया कि सलमान खान ने एक काले हिरण को मार दिया। आप जानते हो कि काले हिरण को बिश्नोई समुदाय के लोग ईश्वर का रूप मानते हैं। यहां तक कि बिश्नोई महिलाएं उसे अपने बच्चे का दर्जा देती हैं, यानी कि अपने बेटों के समान मानती हैं। और उसकी हत्या इन्होंने कर दी। हुआ क्या, हत्या के बाद इन पर इनकी गिरफ्तारी हुई 1998 में ही। 5 दिन की इनको जेल हो गई, और लेकिन बाद में 5 दिन के बाद इनको छोड़ दिया गया। फिर 2018 में, ध्यान से सुनिएगा, 2018 में इनको कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन अपने रसूख के दम पर मात्र 50,000 रुपए का फाइन देने के बाद ये बाहर आ गए, और तब से ये बाहर बने हुए हैं। अब बिश्नोई समुदाय के लोगों का कहना है कि इन्होंने हमारे समाज के एक जिसको हम पवित्र मानते हैं उनकी हत्या की, तो ऐसे में इनको माफी मांग लेनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, माफी मांग लेनी चाहिए। ये बात हाल में ही कही गई। देखो अब हो क्या रहा है कि बिश्नोई समाज के अंदर 29 नियम हैं, 29 नियम हैं। उन 29 नियमों में एक नियम नंबर 10 है जो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है, जैसा कि सलमान खान के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने काला हिरण मानकर गलती की है, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति माफी मांग लेता है, बिश्नोइयों के मंदिर में जाके माफी मांग लेता है, तो वो उन्हें माफ कर देंगे और उनकी बातचीत यहीं से, उनकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। ऐसा ही कई बार लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई गैंग के लोगों ने कहा है कि सलमान खान को अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए, उनसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। ये बात ये कही है। इसके चलते फिर हाल में ही बिश्नोई गैंग ने कई सारे लोगों का नाम बताया है जिनको टारगेट वो करने वाले हैं या करेंगे, जिसमें एक कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी। इसके अलावा ये जिसान सिद्दीकी, जो उनके बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, उनका भी नाम लेने की बात कही है। ऐसी खबरें आए दिन आए जा रही हैं। अब मैं यहां पर आपसे एक डिस्कस करना चाहता हूं कि आखिर बिश्नोई समुदाय इतना प्रकृति प्रेमी क्यों है। ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में एक मूवमेंट चला जिसको बोलते हैं चिपको मूवमेंट। 1980 के दशक में ये मूवमेंट चला। आपको पता होना चाहिए, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा ने इस मूवमेंट को लीड किया। इस मूवमेंट का मेन मकसद क्या था? तो आंसर है हिमालय के पेड़ों की कटाई को रोकना। और इस हिमालय के पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोगों ने अपनी बाहों में पेड़ों को भर लिया जिससे कि उनको काटा ना जा सके। इसी वजह से ये चिपको मूवमेंट के नाम से जाना गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चिपको मूवमेंट की उत्पत्ति कहां से हुई? तो मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1700 की बात है। एक राजा हुआ करते थे, राजा अभय सिंह, जो कि मेरा नाम है, उसी नाम पर वो राजा थे। तो राजा को अपना महल बनवाने के लिए लकड़ी के वृक्ष चाहिए थे। तो राजा ने वृक्ष काटने के लिए आदेश दिया कि वो जाएं और खेजड़ी जो एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है, राजस्थान की तरफ पाया जाता है, खेजड़ी के वृक्षों को काट के लेकर आए। अब ध्यान से सुनिएगा, बिश्नोई समुदाय खेजड़ी के वृक्षों को पवित्र मानता है। सेम जिस प्रकार वो काले हिरण को पवित्र मानते हैं, वैसे ही इनको भी पवित्र मानते हैं। तो बिश्नोई समुदाय के लोगों ने विरोध किया। महिलाओं ने पेड़ों को जकड़ के पकड़ लिया,
कि हम उन्हें नहीं देंगे, अगर काटना है तो आपको हमारे साथ हमें काटना पड़ेगा, तब आप काट सकते हैं। जो लकड़हारे काटने गए थे वृक्षों को, ट्रीज को राजा के लिए, वो वापस आए राजा के पास और राजा से बोला कि ऐसे स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और वो जकड़ के खड़े हुए हैं। तो राजा ने आदेश दिया कि अगर कोई विरोध कर रहा है और वो जकड़ के खड़ा हुआ है तो उन्हें पेड़ों के साथ काट दो, पेड़ों के साथ ही उनको खत्म कर दो, पेड़ों के साथ ही उनको काट दो। ये बात कही राजा ने। तो हुआ क्या, लकड़हारे वापस आए और उन्होंने लोगों सहित पेड़ों को काट दिया। और ऐसा कहते हैं कि 300 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। 300 से ज्यादा लोगों को पेड़ों से चिपक के वो खड़े थे तो पेड़ों के साथ काट दिया। और इस मूवमेंट को लीड किया था एक लेडी ने, जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम था? अमृता देवी बिश्नोई। और इस मूवमेंट को तब से वहां से चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया। और इसी चिपको मूवमेंट को बाद में उत्तराखंड के लोगों ने किया। बाद में यही मूवमेंट दक्षिण भारत में एपिको मूवमेंट के नाम से जाना गया। अमृता बिश्नोई के नेतृत्व में हुए इस मूवमेंट में पेड़ों को तो नहीं बचा पाए, 300 लोगों की जाने गई, लेकिन एनवायरमेंट को लेकर एक बिश्नोई समुदाय ने अपना मैसेज दे दिया कि जान चाहे चली जाए लेकिन हमारा प्रकृति के साथ संबंध वैसा ही बना रहेगा। उसके बाद भारत आजाद हुआ। भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई को एक रिकॉग्नाइज किया और उनके नाम से एक अवार्ड दिया जाने लगा। हर साल भारत सरकार एक अवार्ड देती है, जो व्यक्ति एनवायरमेंट, पेड़ों को बचाने में काम करता है, उसको अमृता देवी पुरस्कार के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। तो बिश्नोई समुदाय प्रकृति प्रेमी है। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, सतत विकास की बात करता है। वो वृक्षों में, जानवरों में और काले हिरण जैसे जानवरों में उतना ही हिस्सा मानता है। वो कहता है कि पृथ्वी पर उनका उतना ही हिस्सा है जितना कि मानव का। ऐसे में इन्हें बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और यही कंट्रोवर्सी आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर सलमान खान और बहुत सारे लोग हाईलाइट हो रहे हैं। तो बिश्नोई समुदाय के लोग ये डिमांड कर रहे हैं, यहां तक कि जो बिश्नोई अखिल भारतीय बिश्नोई समुदाय है या संघ है, उसके जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी, उन्होंने भी ये मांग की है कि अगर सलमान खान माफी मांग लेते हैं बिश्नोइयों के मंदिर में आके तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। उनका कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे बच्चे भी उनको माफ कर देंगे, ये उन्होंने कहा है। और यही बात बार बार लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग ने भी कही है। तो ये था बिश्नोई समुदाय के लोगों का किसके प्रति जुड़ाव। तो आंसर है प्रकृति के जुड़ाव, जो कि वो प्रकृति को बचाने के लिए क्या अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अमृता देवी बिश्नोई के कॉन्टेक्स्ट में। आपको कैसा लगा उनका प्यार प्रकृति के प्रति? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए जिससे कि ये विवाद यहीं पर खत्म हो जाए और जाने ना जाए, मुंबई फिर से दहलना शुरू ना हो, मुंबई फिर से 1980-1990 के दशक में ना जाए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।